बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खैर इसमें आतिफ वकास। और आज मैं इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करूंगा। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिस्कशन की थी लास्ट लेक्चर में, और उससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि मुख्तलिफ पॉइंट चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें मैंने कुछ चीज़ें उधर डिस्कस की थी, कुछ मैंने कहा था हम इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे। सो हियर आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कि दो पॉइंट चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो तो वो पॉइंट किसी चार्ज से कितने फासले में है। लेकिन पहले इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Two spheres having charge of +3 microcoulomb and -1 microcoulomb are separated by a distance 100 centimeter. The electric potential is 0 at some distance from -1 microcoulomb charge. So हमने दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान एक प्लस है और एक माइनस है। स्फेयर ऑफ चार्जेस हैं, लेकिन वो एक दूसरे से काफ़ी फासले पे हैं, सो वी कैन एज्यूम देम टू बी पॉइंट चार्जेस। और उनके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर +3 माइक्रोकूलम है, इसके ऊपर -1 माइक्रोकूलम है। अब इनके दरमियान कोई पॉइंट है जहाँ पर इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो है। तो वो पॉइंट वैसे लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये सिमिलर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता तो वो नल पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता, सेंटर पे होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो उनका नल पॉइंट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये इधर होगा, ये मैंने बताया था कि स्मॉलर चार्ज के करीब होगा, सो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है। अब मुझे पता नहीं है कि स्मॉलर चार्ज से कितने फासले पे है, तो x अननोन है, यहाँ पर x है, हमें ये x फाइंड करना है। ये जो फासला है दूसरे चार्ज से, इसको फिर मैं लिख सकता हूँ 100 - x। क्यों 100 - x? बिकॉज मैं जानता हूँ कि टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज़ 100 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंगली यहाँ से वो 100 - x है, वहाँ से सिर्फ x है। तो तरीका ये होगा कि मैं दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल को सेम मान लूँ, तो ये V1 = V2 है, यानी दोनों की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल मैंने सेम मान लिया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे Q1 / R1 और Q2 / R2 लिखूँगा। बिकॉज आप जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से या स्फीयर ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, ये उसका फार्मूला है KQ / R। पहले के लिए 1 लिखा है, दूसरे के लिए मैंने 2 लिखा है। यहाँ पर Q1 क्या है, Q2 क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है, ये देखते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ Q1, इसको मैं मान लेता हूँ Q2, इसको मैं मान लेता हूँ इस डिस्टेंस को R1, इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ R2। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दोनों साइड पे K मौजूद है, इग्नोर कर दे। क्या करना है, इधर आ जाए, ये हो जाएगा जी। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, या पहले चलो इसमें पुटिंग कर लेते हैं। Q1 की जगह मैं पुट कर लेता हूँ 3 माइक्रोकूलम, उसके नीचे R1 है, तो दैट इज़ 100 - x। ये यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस वैसे ही 3 लिख लेते हैं क्योंकि दोनों के यूनिट सेम है। ये ज़रूरी है कि दोनों के सेम हो, फिर इग्नोर कर सकते हैं। और इस दूसरे के लिए Q2 -1 माइक्रोकूलम है, लेकिन इस वक्त हमें उसके नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं है। 1 / R2, चूँकि हमारे पास x है, इस तरह कर लेता हूँ। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 3x = 100 - x, क्योंकि x इधर मल्टीप्लाई हुआ और ये सारा कुछ 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। आप देख सकते हैं x में इधर लाऊंगा, 3x, ये हो जाएगा प्लस और x दैट इज़ 100। यहाँ से हमें मिलता है 4x दैट इज़ = 100, एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट x = 100 / 4 दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। एंड में लिख लेते हैं बिकॉज 100 सेंटीमीटर था, सो x इज़ 25
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा है तो 25। ऑप्शंस में मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, लेकिन जाहिर है ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो शॉर्टकट तरीका इसका ये है, ये तो मैंने इसलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है ताकि आप इसको समझें और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। देखें, अगर तो वो कह देते हैं कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल ज़ीरो है, तो आप डायरेक्ट ये लिखें कि 1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये वाला प्रॉब्लम इससे सॉल्व किया जा सकता है, तो आप देखें, आप यूँ भी लिख सकते हैं, लाइक R1 को हमने 100 - x लिखा था ना, तो आप शॉर्टकट इस तरह भी बना सकते हैं, R - x डिवाइडेड बाई x। चूँकि ये टोटल डिस्टेंस गिवन होगा, इसको मैं R मान लेता हूँ ये। तो इस तरह से आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर अप्लाई कर लें। ऊपर जो है दैट इज़ 3, नीचे 1, और 100 है -x डिवाइड बाई x। वंस अगेन यही चीज़ बन जाती, 100 - x नीचे था ना, तो ये x इधर आ जाएगा, वंस अगेन यही सोल्यूशन निकलेगा। तो आप डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं नल पॉइंट्स पे। लेकिन याद रहे, पोटेंशियल का जो ज़ीरो होता है, यानी ज़ीरो पोटेंशियल सिर्फ अपोजिट चार्जेस के दरमियान होता है। ये अगर सिमिलर पोलैरिटीज़ होती तो नल पॉइंट दरमियान में नहीं हो सकता, बल्कि कहीं पे भी नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात होती, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और मैं यूँ कह देता हूँ कि ये +1 माइक्रोकूलम है। और अब मुझे बताएं कि इन दोनों के दरमियान ये भी प्लस है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे ज़ीरो होती है उसको नल पॉइंट कहते हैं। तो नल पॉइंट अब क्या होगा? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो एट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स फ्रॉम +1 माइक्रोकूलम। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन चेंज कर लिया। अब हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। तो पोटेंशियल्स में हमने KQ डिवाइडेड बाई R लिखा था, यहाँ पर KQ डिवाइडेड बाई R² लिखेंगे। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो है वहाँ पर E1 और E2 आपस में सेम होते हैं। KQ1/R1² इक्वल होता है KQ2 डिवाइडेड बाई R2² की। स्क्वायर है बिकॉज इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, K और K कैंसिल हो जाएंगे एंड वंस अगेन वी आर लेफ्ट विद Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2। दोनों पे स्क्वायर है, इस तरह लिखें या फिर इस तरह लिखें, स्क्वायर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाई Q2 दैट इक्वल्स टू R1/R2। R1 इस पार्टिकुलर केस में 100 - x है, तो हम दोबारा वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मैंने जो है वो उसी जगह पे इज्यूम किया है, क्लोज़र टू स्मॉलर चार्ज इज्यूम किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जिस पॉइंट पे ज़ीरो होगा वो स्मॉलर चार्ज के करीब होगा, पोटेंशियल भी जहाँ पे ज़ीरो होगा वो स्मॉलर चार्ज के करीब होगा। द ओनली डिफरेंस इज़ पोटेंशियल अपोजिट चार्जेस के दरमियान ज़ीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर चार्जेस के दरमियान ज़ीरो होता है। सो R1/R2 इज़ इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई Q2। वैल्यूज पुट कर लें। R1 जो है दैट इज़ 100 - x और R2 जो है दैट इज़ x। Q1 इज़ 3 एंड Q2 इज़ 1। So once again taking the cross product, 100 - x, 1 इधर आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। 3 इंटू x बाहर होगा, ये x उधर जाएगा और उसके साथ स्क्वायर रूट में 3 है। आप 100 को इधर ही छोड़ें, x उस साइड पे जाएगा। सो x और इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 3
साथ में ये x उसमें ऐड हो जाएगा। तो x कॉमन ले लेते हैं, √3 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये मैंने स्टार्ट में भी एक दफ़ा आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 1 से लेकर 10 या 11 तक ये आपको पता हो कि इन चीज़ों के स्क्वायर रूट्स क्या हैं, बिकॉज कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते। सो इसको आप देखें, ये क्या आ जाता है x, और ये 1.7 + 1, सो x = यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 2.7 आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करें, x आपके पास आ जाता है 100 / 2.7, सो इट्स राउंड अबाउट 40। बिकॉज मैंने इसको 2.5 इज्यूम कर लिया है, और अगर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अकॉर्डिंगली वो 100 देता है 40 से मल्टीप्लाई करके। सो ये तो रैंडमली मैंने जस्ट क्वेश्चन लिया है। आपको जो टेस्ट में क्वेश्चंस दिए होते हैं वो कैलकुलेट किए गए होते हैं, और उसमें ये फ्रैक्शंस और ये डेसिमल्स ज़्यादातर नहीं होते। लेकिन बहरहाल सिर्फ समझाने की गरज से कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मांगी जाए तब आपने क्या करना है, तो ऐसी सूरत में बस आपने याद रखना है कि आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पोटेंशियल्स के केस में ये स्क्वायर रूट नहीं था, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट मौजूद होगा। तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी है, इसमें बहुत सारी बातें हो गई। क्वेश्चन तो हमने सिर्फ 2 ही सॉल्व किए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इससे रिलेटेड अब किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। थैंक यू।